हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस एग्ज़ाम के दिन, वो 3 घंटे पेपर के हमको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ 3 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ 2 साल से कर रहे हो, कुछ 1 साल से कर रहे होंगे। बट सबकी जो माइंड फ्रेम है वो अलग होगी। कुछ बहुत प्रिपेयर्ड होंगे, कुछ नर्वस भी होंगे, कुछ कॉन्फिडेंस जिनका थोड़ा डगमगा रहा होगा, बहुत तरीका का माइंड फ्रेम हो रहा होगा अभी। तो आपको क्या करना है, क्या माइंडसेट रखनी है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। बिकॉज होता ये है कि आप चाहे कितना भी प्रिपेयर रहो, हम कभी कभी नर्वस हो जाते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं कि उसने ये टॉपिक्स करे हैं, उसने ये टॉपिक्स करे हैं और हमने ये टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर सर्कलिंग इन हेड और हम बहुत नर्वस हो जाते हैं। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, हम नर्वस हो जाते हैं। व्हाट विल वी डू, लाइक इस तरह का। जब ये चीज़ें चलने लगती है तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी ब्लैक आउट इन द पेपर। ठीक है, तो वो जो 3 घंटे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए आपने इतना टाइम दिया है, वो 3 घंटे क्या करना है, उस दिन क्या करना है, एग्जाम के दिन क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। सो सपोज अब सब लोगों का, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, सबके पेपर्स शायद अलग अलग दिन हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप इस दिन है, तो जिस दिन भी आपका पेपर है उस दिन जब सबसे पहले आप उठो सोकर, सुबह में सबसे पहले आपको 2 लाइन्स बोलनी है। ठीक है, 2 लाइन्स, ये जरूर याद रखना। इसको एफर्मेशंस बोलते हैं एंड साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट जस्ट गिव्स योर माइंड फ्रेम अ पॉजिटिव डायरेक्शन। वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोलना है? आई एम प्रिपेयर्ड, फोकस्ड and confident that I will do the best in this एग्जाम। चाहो तो आप ये लिख लो। ठीक है, ये चीज आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है, या तो आप सुबह लिख लो, एक पेपर में आप लिखो इस चीज को। ठीक है, आपको ये बोलना है, द यूनिवर्स इज लीडिंग मी टू सक्सेस। ठीक है, ये जो एफर्मेशन है आप कुछ अपने से भी ऐड कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो, आई नो everything that I need to crack this exam। ये जो 3 एफर्मेशंस है ना, ठीक है, ये 3 एफर्मेशंस आप लिख लो। आप इन चीज़ों को रिकॉल करो जब भी सुबह, जब सबसे पहले एग्जाम के दिन आप उठो, इन 3 लाइन को ज़रूर ज़रूर या तो पेपर में लिखना या तो अपने आप को रिकॉल करना। बिकॉज दीज आर पॉजिटिव एफर्मेशंस और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि दे रियली हेल्प यू अ लॉट इन गिविंग अ गुड डायरेक्शन टू योर माइंड। क्योंकि जब हमारे साथ इतना नर्वसनेस, इतना स्ट्रेस हो रहा होता है, तो ये चीज़ें हमको हेल्प करती है। ओके, सो या ऐसा होता है जब एग्ज़ाम हॉल में हम एंटर करते हैं, हमको अभी अभी एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ टाइम हो रहा होता है, अभी एकदम एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाता, राइट। तो वो जब आप बैठे होते हो तो आप किसी से इधर उधर या फिर अपने दिमाग में कुछ और सोचने के अलावा आप कुछ आपकी लाइंस रिपीट कर सकते हो, आप कुछ प्रेयर्स बोल सकते हो एंड दीज रियली हेल्प अ लॉट। ओके, सो दिस इज बिकॉज इट इज गिविंग यू अ डायरेक्शन टू योर माइंड। वो दिमाग जो नेगेटिव सोच सकता है उसको आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हो। ठीक है, सो प्लीज डू दिस। जो ये हो गया आपका मेंटल स्ट्रैटेजी।
अब आते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी सेक्शन पहले करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, आप सबकी जो आप सपोज आपको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगे वो लास्ट में करना, जो सबसे इजी लगे वो सबसे पहले करना। सपोज अगर आपने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप फिजिक्स पहले करना। अगर आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री करना। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, तो या तो आप सीपीएम कर सकते हो या तो पीसीएम कर सकते हो। दीज आर द मोस्ट यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं मैथ्स को सबसे एंड में करने का, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, सो या तो आप फिजिक्स कर सकते हो या तो केमिस्ट्री कर सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंट हो तो आप डेफिनेटली केमिस्ट्री करना, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। दूसरी चीज़ आप जो कर सकते हो वो ये है कि अगर सपोज आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती है। या तो वो टॉपिक से यू आर वेल अवेयर ऑफ द टॉपिक, आपने वो टॉपिक पढ़ी है, बहुत कॉन्फिडेंट हो, या तो वो टॉपिक आपने छोड़ ही दी है। जैसे आप ऐसी टॉपिक देखो कि आपको ये बिल्कुल नहीं लग रही है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वो टॉपिक सही ठीक ठाक लग रही है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको 1.5 मिनट का टाइम देना। ऑलवेज रिमेंबर 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन इज द एवरेज ड्यूरेशन। जरूरी नहीं है कि कभी कभी थोड़ा आगे पीछे होगा, बट कभी भी किसी क्वेश्चन में स्टक मत रहना कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से किया, ये हो क्यों नहीं रहा है। हो सकता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सो डोंट गेट स्टक इन द टॉपिक, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट टेक इट ऑन योर ईगो कि ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ी है, ये होना ही चाहिए। उस ईगो में मत रहना, हो सकता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, सो या तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे या तो आप उसको छोड़ दोगे, या तो फिर आप उसको मार्क करोगे उसको रिविजिट करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उसको मार्क कर दो, ताकि आप लास्ट में दोबारा जब एक राउंड पेपर खत्म करने के बाद एक और राउंड पे आओ, तो उसको रिविजिट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डू नॉट गेट इन्वेस्टेड इनटू द थॉट कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने टॉपिक बहुत अच्छे से की होती है तो हमको लगता है कि ये तो हमको करना ही करना है, और फिर हम उस वी गेट स्टक इनटू द क्वेश्चन। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू द मिस्टेक। ठीक है, तो वो मत करना। बाकी जो तीसरा, ये था मेरा दूसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने की कोशिश करना, तुक्केबाजी मत करना। सपोज आपने 300 का पेपर है, 25 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो आप ये मत करना कि सपोज आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया और आपने देखा कि यार मैंने तो बस 50 क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी क्वेश्चन किए, मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, राइट। इसको सोचने के बाद आप सोचोगे अच्छा ठीक है कुछ तुक्केबाजी कर लेता हूँ मैं, तो वो मत करना। डू नॉट ट्राई टू गेट नेगेटिव मार्क्स। उससे आपके पॉजिटिव, आपने क्या किया, आपने सोचा कि हाँ मैंने तो 30 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। 30, अगर सपोज आपने 30 क्वेश्चन किया, आपको लग रहा है कि यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड व्हाट 120 मार्क्स सपोज। अब आप बोल रहे हो कि मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ तुक्केबाजी करके। सपोज आपने 4 नेगेटिव क्वेश्चंस किए, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव हो सकता है, लाइक यू नॉट 100% श्योर। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें भी आपकी कैलकुलेशन एरर की वजह से या किसी और रीजन की वजह से वो नेगेटिव में चला जाए। तो वो जो नेगेटिव मार्क्स है ना, वो 4 मार्क्स हो पर क्वेश्चन, आपका एक नेगेटिव मार्क्स होगा, सो -1 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच नेगेटिव मार्क क्वेश्चन, सो यू रिमेंबर दैट।
ओके, एनआईटी क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट उसमें तुक्केबाजी भी नहीं लग सकती, राइट। तो जो एमसीक्यूज है उसमें जो नेगेटिव मार्क्स है वो -1 है, तो उसको तुक्केबाजी को अवॉइड करना, ठीक है। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कैन से, बिकॉज मैंने देखा है बहुत बच्चे ये सोच के करने लगते कि यार मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। रिमेंबर बच्चों, आपको जेई एडवांस्ड में आपको अगर क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको अराउंड 95 to 100 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, जेई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको कोई एनआईटी चाहिए तो आपको अराउंड 125 to 150 में भी बहुत अच्छी एनआईटी मिल सकती है। सो डू नॉट स्पॉइल योर चांसेस इनटू गेटिंग इनटू अ राइट इंस्टीट्यूट। आप बस ये नहीं सोच सकते कि मुझे एकदम से 300 मिल जाएगा या 250 मिल जाएगा। ट्राई टू डू योर बेस्ट, बट ये मत सोचना कि हाँ क्योंकि मैंने कम क्वेश्चंस किए हैं मैं तुक्केबाजी लगा के और स्ट्रेच कर सकता हूँ, नंबर्स बढ़ा सकता हूँ, वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट वर्क करेगी। सो डू नॉट डू नेगेटिव मार्किंग, ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग एज मच एज पॉसिबल। सो दीज 3 थिंग्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक तो एक माइंड फ्रेम सेट करने वाला, गिविंग, कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो उस टाइम वो वर्ड्स, वो लाइंस रिपीट करो, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 1.5 मिनट दो पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ दो, जो टॉपिक नहीं आते उसको बिल्कुल स्किप कर दो, और नेगेटिव मार्किंग्स अवॉइड करो, ठीक है। जितना आता है उसको कॉन्फिडेंटली करो। सो विद दीज 3 strategies I'm sure you will do your best. I really wish you get all the success and your dreams come true. That is all I'm going to wish for you, and all the best for your exam. Thank you so much for watching the video.